हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके समक्ष लाए हैं और ये प्रश्न आपको हल करने ही चाहिए, और जिससे आपको बहुत ही आपके परीक्षा में आने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं, चाहे एलटीजी ऐसी हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए। तो ऑप्शन ए है कुक, मार्टिन, हैमिल्टन, लेकी। आपको बताना है कि वह कौन सा अंग्रेज डॉक्टर था कि जो है फर्रुखसियर को जो कष्टकारी रोग हो गया था उसको ठीक करने का प्रयास किया था, जिसके बदले में उसको खुश होकर फर्रुखसियर ने काफ़ी कुछ प्रोत्साहन भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, हैमिल्टन। दोस्तों, क्या नाम था उसका? हैमिल्टन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1696 ईसा में, 1756 ईसा में, 1650 ईसा में, 1717 में। तो बंगाल में मुक्त व्यापार का जो फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था मित्रों, वो 1717 में प्राप्त हुआ था मित्रों। ठीक है, और किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। यही बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो ऑप्शन ए है मीर कासिम को, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला को, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला को, ऑप्शन डी है मीर जाफ़र को। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। ये अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को हराया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ? प्लासी के, बक्सर के, मुंगेर के, वांडीवास के। तो आपको बताना है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित हुआ। अगर हमें ये चीज़ याद हो कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच कौन से युद्ध किस सन में हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर ये याद हुआ कि किस जगह हुआ था, तब भी हम लोग एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, वो ये सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त दुगना भत्ता दिया गया था? अंग्रेजों को जो है किसने दुगना भत्ता दिया था? मीर जाफ़र ने, शाह आलम द्वितीय ने, नजमुद्दौला ने, डुप्लेक्स ने। तो इसमें डुप्लेक्स तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो ऑप्शन पहले ही काट दिया जाए। तो इसमें जो अंग्रेज़ों को दुगना भत्ता दिया गया था वो मीर जाफ़र को दिया गया था। मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेज़ों को दुगना भत्ता दिया गया था। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये चाटुकारिता करता था, अंग्रेज़ों की चापलूसी करता था। इसी के मिलीभगत से ही सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया था। ये अंग्रेज़ों से जा मिला मीर जाफ़र, और सिराजुद्दौला जो है वो हार गया। जब वो हार गया, उसकी हत्या कर दी गई दोस्तों सिराजुद्दौला, तब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला से? प्लासी का युद्ध। और किसके मध्य हुआ था? तो क्लाइव के मध्य।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सूबेदार ने 1658 ईसा में अंग्रेजों को सुतातानी, कालीकट तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी दे दी थी? 1798 में अंग्रेजों को सुतातानी, कालीकट तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी दे दी थी। तो ऑप्शन ए है अजीमुस शान ने, अलीवर्दी ने, रेजा खान ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अजीमुस शान ने सुतातानी, कालीकट और गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1698 में दे दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है कि बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग ने, हेनरी लॉरेंस ने, चार्ल्स नेपियर ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मित्रों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर ने। ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कथन कई बार आया भी है और आता भी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल के जो सेना थे उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़ा के सैनिक किसने कहा था? तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुआ? 16 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, 13 अगस्त 1765 को, 14 अगस्त 1765 को। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त किया था, तो 12 अगस्त 1765 को किया था। ठीक है, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि थी मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को। इसी के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1761 में, 1765 में, 1778 में, 1781 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 1765 में ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार पढ़े थे, लेकिन वहाँ डेट पूछ लिया गया था, इसलिए वो 12 अगस्त था। और यहाँ जो है सिर्फ सन पूछा है कि किस वर्ष वो प्राप्त किया था। तो 1765 में उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को प्राप्त किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आगे डॉट दिया है इसमें, उसमें लिखा है में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। तो 1774 में, 1674 में, 1675 ईसा में, 1676 ईसा में, 1777 ईसा में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था मित्रों, वो 1674 ईसा में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? तो ये आपको बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ। कोंकण में 1653 में, मुंबई में 1665 में, पुणे में 1660 में, रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था रायगढ़ में 1674 में। कहाँ हुआ था? 1674 में रायगढ़ में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन में मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था रायगढ़ दुर्ग में, सिवनेर दुर्ग में, पुरंदर के दुर्ग में, तोरण के दुर्ग में। तो जो मराठा शक्ति के संस्थापक थे तो कौन थे? शिवाजी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था सिवनेर दुर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर के युद्ध में, रायगढ़ के युद्ध में, सलाहार के युद्ध में, सिवनेर के युद्ध में। तो शिवाजी ने मुगलों को सलाहार के युद्ध में हराया था मित्रों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित में से किसे दक्कन के क्षेत्र में
गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो शिवाजी को, शाहजी भोसले को, मलिक अंबर को कि मालोजी भोसले को? तो आपको बताना है कि दक्कन में गुरिल्ला युद्ध का प्रणेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मलिक अंबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पुरंदर की संधि 1665 ईसा। आपको अगर पूछ ले कि पुरंदर की संधि कब हुआ था तो 1665 बताएंगे। किसके बीच हुआ था ये पूछ रहा है यहाँ कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? शिवाजी और औरंगजेब के बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, शिवाजी और अफजल खां के बीच। तो इसमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। और दूसरी चीज़ ये कंफर्म हो गई किसके मध्य हुआ था? शिवाजी के और किसके मध्य हुआ था? मुगलों के बीच। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। जयसिंह जो है औरंगजेब का जो है ये सेनापति था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह। तो इसमें जो था राजा जयसिंह जो है इसने शिवाजी को विवश किया था जो है पुरंदर की संधि करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? मानसिंह, टोडरमल, जयसिंह, शाइस्ता खां। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा कि जयसिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजपुर, राजगंज, रायगढ़, रायसमंद। तो शिवाजी की जो राजधानी थी मित्रों वो क्या था? रायगढ़। और रायगढ़ में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लिखा है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था। इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान होते थे मित्रों उसमें इनके 7 जो मंत्री थे वो ब्राह्मण ही होते थे, एक दूसरा कोई होता था। लेकिन ये शिवाजी के अष्टदिग्गजों में जो है अष्टदिग्गज तो वो हो जाएगा कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज रखते थे। लेकिन यहाँ अष्टप्रधान शिवाजी के राज दरबार में अष्टप्रधान कहाँ रहते थे? तो शिवाजी के राज दरबार में ये इनके 8 मंत्री थे मित्रों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अष्टप्रधान की बात पूछ रहा है तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज की बात करेगा तो कृष्णदेवराय जो उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। शिवाजी के समय में भू राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 1/2 भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 2/5 भाग, उपज का 1/8 भाग। तो शिवाजी के जो राजस्व भूमि दर था वो था 2/5 भाग। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको करिएगा ज़रूर। ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही लाभ देगा मित्रों, और आने वाली परीक्षाओं में आप सबके बीच ज़रूर से ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहें, यही जो है हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और निरंतर अभ्यास करेंगे ही तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए दिन। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार।